ठीक है, लेक्चर खत्म हो चुका है आज का। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ, आपने बोला था पारुल कुछ पूछना था आपको। यस सर, यहाँ पे जैसे अभी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, तो क्या हम साथ में उनके सॉल्यूशंस भी वहीं पर लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, 1 मिनट रुको, ये देखो, जो मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, एक चीज़ तो क्या कर रहे हैं कि वर्ड वर्ड जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड का लिख रहे हैं, 500-600 वर्ड तक लिख रहे हैं बच्चे। वो चीज़ नहीं करनी है। आपको ये वाला एक डायग्राम है, इसको थोड़ा-सा दिमाग में रखना है कि आपको यहाँ इंट्रो स्टार्ट करना है। इंट्रो स्टार्ट करके अब आप पे 250 वर्ड्स हैं, 250 वर्ड्स का ही ऐसे है ना आपका। तो अगर 250 वर्ड्स का ऐसे है तो 60 यहाँ पे लिखो, 50 यहाँ पे लिखो, ठीक है। अगर आप, जो पारुल ने बोला कि आंसर हो 300 वर्ड्स का, ठीक है, 500, 250 या 300, जिसका भी जैसा है वो अकॉर्डिंगली कर सकता है कि 60 वर्ड्स का तो मिनिमम इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, इससे कम में नहीं चलेगा, ठीक है। 60 वर्ड्स में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आ जाता है और बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो मैक्सिमम बच्चों को आ चुका है लिखना। तो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा, कंक्लूजन के लिए 50 वर्ड्स बचा लो, ठीक है। ये 50 तुम्हारे 30 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर पारुल वाली अप्रोच को फॉलो करोगे कि प्रॉब्लम डिस्कस करी, प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करा, उसके साथ ही हमने सॉल्यूशन को बता दिया। तो वैसे करके अगर डिस्कस करोगे तो कंक्लूजन में तुम्हें सिर्फ 30 वर्ड में अपना कंक्लूजन खत्म करना है, ठीक है, और हो जाएगा वो। क्योंकि हम सॉल्यूशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे सिर्फ एक कंक्लूजन देना है। उन सब चीजों को जो बताया थोड़ा सा वहां पे बता देना है कि ये कर सकते हैं हम, ठीक है। और जो मेन बॉडी बचती है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये हो गए हमारे कितने, 200 वर्ड बन गए या 180 वर्ड बच गए, इसको मेन बॉडी में लिखना है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो दो पैराग्राफ यूज कर लो कि 90 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारे टोटल 4 पैराग्राफ में ऐसे खत्म हो जाएगा। 60 वर्ड्स का इंट्रो, 90 वर्ड का एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, 90 वर्ड्स का एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। और इसके बाद फिर कंक्लूजन। तो यहाँ जो तुम्हारा एस्से है वो आइडली तुम्हारे विद इन जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यूज करना अपने नेक्स्ट एस्से में जो भी लिखेगा। और यहाँ पे ये जो डंडे हैं, यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग लिखनी है। हेडिंग मैक्सिमम लोग भूल रहे हैं, लिख रहे हैं बच्चे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं लिख रहे। तो अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है। अ, गार्गी बोलो। सर जैसे हम जब प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन साथ में लिखते हैं ना, तब मुझे हेडिंग्स नहीं समझ में आती। जैसे अब कॉजेज और हम्म, कॉन्सिक्वेंसेस लिखा था जब क्लाइमेट चेंज वाले में, तो उसमें हेडिंग बिल्कुल सही बैठ गई थी। हम्म, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट वाले में मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या हेडिंग्स लिखनी चाहिए इसमें अब मुझे, क्योंकि वो फिर साथ में चल रहे हैं सब कुछ, तो उसमें तो कैसे करना है? मतलब अगर उस टाइम पे ये मतलब ये तो एकदम उसी टाइम का मूवमेंट रहेगा कि उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा हो ना कि ये हम्म। डिस्कस करूंगी, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाता है उसको वहां पे लिख दो। ऐसे प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता ये वाला इस कंडीशन में कि मैं यही लिखूंगी या वही लिखूंगी, तो इसको थोड़ा सा सोच लेना। हाँ, सुमित बोलो। सर जो कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं हम एसेज में, वो हम्म, ऐसे ही मतलब जो रिपीटेड हो रही है मिस्टेक्स, उसका सॉल्यूशन थोड़ा बताइए आप। एक मिनट तुम्हारा ऐसे, एक मिनट रुको, मैं ऐसे खोल के एक देखता दो हूँ, फिर काम होता देखता हूँ क्या मिस्टेक कर रहे हो, फिर सॉल्यूशन बताता हूँ, रुको। ठीक है। हाँ, तुम क्या करते हो, तुम डायरेक्टली डाटा दे रहे हो यहाँ पे ना, द वर्ल्ड पार्टिसिपेंट, जैसे तुमने यहाँ पे चालू करा ना रियल पिक्चर वाले में, उसके बाद तुमने डायरेक्टली कुछ भी बताए बिना सीधा ही रिपोर्ट का मेंशन करना चालू कर दिया। तो जब भी कुछ तुम ये करते हो ना, कुछ भी रिपोर्ट मेंशन करते हो, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लिया करो। कि जैसे लेक्चर में हम देखते हैं ना कि किसी भी रिपोर्ट को बताने से पहले मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, तो सेम चीज तुम्हें ऐसे में भी यूज करनी है कि किसी भी चीज को बताते हो ना, उससे पहले थोड़ी सी 2 लाइन उसके बारे में डिस्कस कर लो, फिर डेटा को कोड कर दो। तो वो क्या होता है, एक पूरा है ना बैकग्राउंड बना देता है उसका, एक पिक्चर बना देता है उसकी तुम्हारे एस्से के अंदर। वो चीज करना, ये चीज नहीं करी थी तुमने। उसके बाद ये, हाँ, नीचे भी तुमने यही करा, एसडीजी का यूज करा है, और सेम वही चीज करी है कि सिर्फ डेटा डेटा डाला है, जो उसके बारे में लिखना चाहिए, जो डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं करा है। देन उसके बाद यहाँ पे, हाँ, यूज हेडिंग, हेडिंग नहीं यूज करी, हेडिंग का यूज करना। इंट्रो अच्छा था, डेटा ज्यादा यूज कर रहे हो तुम, बस ये चीज थी तुम्हारे एस्से के अंदर। समझ आया। है। हाँ, यस सर। डेटा से पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करना है,
और बहुत ज़्यादा डेटा को यूज़ नहीं करना है, थोड़ा-सा डेटा। और जैसे कि यहाँ पे देखा ना हमने 2 पैराग्राफ हमें यूज़ करने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसमें क्या करना है कि किसी भी एक पॉइंट को थोड़ा-सा डिस्कस कर लिया, ठीक है? उसके बारे में विदाउट डेटा, डेटा यूज़ नहीं करा है, थोड़ा-सा डिस्कस करा। अब उसको थोड़ा-सा डेटा के साथ उसको सपोर्ट करना है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रही है, ये मतलब है वहाँ पे उसका। क्योंकि तुमने बोला है वो तुम्हारा डेटा नहीं बोल रहा है। दोनों को बोलना है, तुम्हें भी बोलना है, ये हो तुम, ठीक है? ये तुमने बोला और ये बोला तुम्हारे डेटा ने, दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, तब ये क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगी तुम्हारी राइटिंग। समझ आया सुमित? ये तुम यस सर। मिस्टेक कर रहे हो। हम्म। और किसी को प्रॉब्लम है? सर यही सेम प्रॉब्लम है, डाटा उसमें फिट नहीं होता, इस वजह से वर्ड लिमिट बढ़ जाती है बहुत तो ज़्यादा। ज़्यादा चीज़ नहीं यूज़ करनी है ना, वो वर्ड लिमिट तब एक्सीड करेगी जब तुम्हें ना सारी चीज़ों को अपने एसे में डालने की कोशिश करोगे। तो सारी चीज़ें नहीं डालनी, वहीं पे तुम्हें चूज़ करना है कि क्या-क्या चीज़ें डालनी है, ठीक है? सर इफ यू कैन आंसर, मेरा जो क्लाइमेट चेंज का था एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ तुम्हारा। उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करने के बाद भी वो इतना एक्सीड कर गया। हाँ, आ गया, ठीक है। क्लाइमेट किसका? क्लाइमेट चेंज वाला? जी सर, जी सर। इंट्रो तुम्हारा बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। ये देखो ना, तुमने क्या करा ना, ये रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंज बताया ना, तो ये रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंज में सारी चीज़ें नहीं बतानी, ठीक है? अच्छा। स्टार्टिंग में तुमने जहाँ पे आईपीसी बताया, यहीं पे खत्म कर दो उस पैरा को। फिर ये डिफॉरेस्टेशन, ये कौन से, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसको बताने की ज़रूरत, एक मिनट सुमित, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही इन चीज़ों को डिस्कस किया कि ह्यूमन और नेचर की वजह से हो रहा है, और फिर तुमने आईपीसी को कोट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा से ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको थोड़ा-सा काट दो, ठीक है? यहाँ हो गया। उसके बाद ये जो थ्रेट बताया है टू होल इकोसिस्टम, तो ऊपर भी तुमने थ्रेट को ही डिस्कस करा है शायद। रीज़न क्या है? रीज़न भी थ्रेट ही है, वो सारी चीज़ें। तो उसको रिपीट मत करो, उसको हटाओ, फिर विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी को लेके आ जाओ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, तुम्हारी विदिन जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर आ जाएगी। समझ आया? यस सर। सर 300 तक तो मैं इसको पहुंचा दूंगी, लेकिन वो 250 वाला नहीं हो 250 पाता भी मेरे हो से। जाएगा, 250 भी। 250 ये वाली अप्रोच को यूज़ करना ना, कि तुम्हें जी वर्ड ठीक लिमिट है। को एक्सीड ही नहीं करना। एक पैराग्राफ इससे ज़्यादा हो जाए तो लिखना ही नहीं है। उस पैराग्राफ को और कट करो, ठीक है? जी 100 सर। वर्ड के अंदर भी जो होता है ना, एक ऐसे बन सकता है अच्छा-सा। सर एक एक चीज और थी, हुँ, हुँ। ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले में जो एजुकेशन वाला था, आपने उस पे क्वेश्चन कर दिया कि ऐसे ये क्यों डाला, 1 मिनट तो रुको, क्यों फिट नहीं लगा वो उसमें? 1 मिनट पहले देखने दो ना। कौन-सा व्हाई दिस वाला क्या? हाँ जी। अच्छा, तुम इसे पढ़ के देखो एक बार, तुम्हें क्या समझ आ रहा है? सर मेरे को तो अभी भी ठीक लग रहा है। देखो, ऊपर से देखो कि तुम क्या स्टोरी बिल्ड करते हुए आ रहे हो, ठीक है? उसके बाद तुमने यहाँ पे बोला एजुकेशन प्ले अ पिवोटल रोल इन हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद फिर तुमने ये पता नहीं क्यों ये डेटा दिया कि विद अ मेयर 10% इंक्रीज। यहाँ पे तुम बोल रही हो कि एक पिवोटल मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन, फिर ये यहाँ पे बोल रही हो कि मेयर 10% इंक्रीज, सिर्फ 10% इंक्रीज कर रहा है, ये क्यों लिखा? सर आई वाज ट्राइंग टू मेंटेन अ रेशो कि एक अगर सिर्फ 10% भी अगर हम वर्कफोर्स को एनहांस करते हैं तो 1% जीडीपी। आई अंडरस्टैंड कि वो ये कॉन्ट्रास्ट में वाला, चला और गया। ये वाला फिर चैलेंजिंग द सोशल एविल सच एस, ये किस लिए लिखी लाइन ये वाला? हाँ, ये तो बिल्कुल ही एकदम वो है, ये समझ गई। मैच ही नहीं कर रही। अब समझ में आ गया सर। समझ आया? जी सर। ठीक है। और कुछ? हाँ, एक कल का। लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन और हाँ, सर। बोलो। सर जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर यहीं पूछना पड़ेगा? मतलब व्हाट्सएप पे कर सकते हो, लेकिन अर्चना रिप्लाई करती है उसका मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैं साइलेंट पे करके रखता हूँ सारी चीज़ों को। मैं मोबाइल ये वाला यूज़ करता हूँ, अच्छा। व्हाट्सएप वाला यूज़ नहीं करता, मेरा ये फ़ेवरेट है। तो अच्छा तो मैं अच्छा देखता तो नहीं उसको फ्रीक्वेंटली, कभी-कभी देखता हूँ। तो तो दीज़ काइंड ऑफ तुम, डिस्कशंस यहीं हो सकते हैं सर। हाँ, ऐसे वाले यहीं पे हो सकते हैं। ओके। बाकी वो अर्चना भी मतलब काफ़ी एजुकेटेड है, वो भी अच्छा रिप्लाई करती है। सुमित? हेलो हाँ, सुमित बोलो। सर, इसमें जैसे हमने क्लाइमेट चेंज पे ऐसे लिखा था तो उसमें हमने प्रिपेयर कर लिया एक टॉपिक के हुँ। अकॉर्डिंग, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। जो मॉक टेस्ट में आपने दिए हुए हैं उसमें हर टॉपिक में अलग अलग है, तो जैसे उसमें तो हमारा सेम बैठेगा नहीं, अच्छा, अगर उसके लिए मतलब वो जो मॉक टेस्ट में मैं मतलब मेरा वो मॉक टेस्ट जो दिया है ना, उसमें जो इतने सारे टाइटल दिए हैं, वो देने का मतलब है कि तुम सब चीज़ों पे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, वो तुमको थोड़ा-सा देखने के लिए दिया था।
बाकी तुम्हें जो अपना बनाना है ना मॉक टेस्ट के लिए, अपने इसके एग्जाम के लिए, वो एक जनरल बनाना है, ठीक है? जनरल जिसमें थोड़े थोड़े पॉइंट हो, क्योंकि वहां पे जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो ऐसे स्पेसिफिक नहीं देगा कि तुम्हें क्लाइमेट चेंज को वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करना है, कि क्लाइमेट चेंज कैसे वुमेन को इफेक्ट कर रहा है या एजुकेशन को इफेक्ट कर रहा है, या ए टू जेड। वहाँ पे एक जनरल चीज देता है, क्लाइमेट चेंज या इसके साइड इफेक्ट ऐसे करके कुछ देता है। तो वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एक आइडल ऐसे बना सकते हो, फिर वहाँ पे जाके उसको सेम टू सेम उतार देना है। वो सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हें थोड़ा सा पता चले कि तुम सब चीज लिख सकते हो। अब लिख सकते हो ना वो सारे ऐसे जो मॉक टेस्ट में दे रखे थे? सर उसमें मेरे 3-4 पॉइंट तो लग रहे थे फिट, लेकिन कोई कोई पॉइंट में फिट नहीं हो रहा था। एक बार इस पे भेजना, हाय भेजना, मैं देखता हूँ कौन सा ऐसे है तुम्हारा। सुमित, हाँ रैंक तुम्हारा मिल गया। कौन सा, वुमेन एम्पावरमेंट का क्या? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट सर आज वो तो पूरा गलत हो गया आपने। ठीक है कर क्लाइमेट चेंज ना? हाँ जी अरे तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सर, आज वाले में तो खराब हो गए मतलब नंबर। इतना तो यार मैंने किसी को दिया नहीं, तुम्हें दे रखे इतने नंबर, क्या लिख दिया ऐसा? अच्छा लिखते हो यार तुम तो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बताओ? सर आज वुमेन एम्पावरमेंट में मैं कुछ सोच नहीं पाया वुमेन के ऊपर ना, आज मेरे नंबर बहुत कम है। तो एक बार थोड़ा उसमें देखिए आप वुमेन एम्पावरमेंट में। अच्छा, अरे यहाँ तो ब्लंडर कर रखा है तुमने सारी, कुछ भी मतलब तुम्हारा वैसे नहीं था जैसे जो तुम्हारा फर्स्ट ऐसे था उसकी तरह नहीं था तुम्हारा सेकंड ऐसे। फर्स्ट से एकदम एकदम अपोजिट डायरेक्शन में था। फर्स्ट में तो सारी सर चीजें मेंस एकदम के मैच ऊपर कर रही होता थी। तो मैं लिख देता ना, वुमेन में सोच नहीं पाया। होता क्या नहीं, जो टॉपिक मिलेगा उस पे लिखना है, ठीक है? थोड़ा सा सर सोचो इसमें इसके मैंने बारे में, ना, सोच के और लिखो। सर आपने डाटा जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं फिर लगता है कि सब डेटा कुछ मैंने डाल सिर्फ दूंगा एक के लिए नहीं दिया, मैंने सबके लिए दिया है। डेटा देने का मतलब ये नहीं है कि तुम सारे डेटा को लिख दो अपने ऐसे के अंदर। डेटा देने का मतलब है कि तुम उसमें से चूज करो, उसमें से पर्टिकुलर चीजों को चूज करो और फिर लिखो। एक चीज सर। और कि ये जो बच्चे जो है ना वो कॉपी करते हैं एकदम, जो पीडीएफ दे रखी है उसमें से, वो कौन था, बिरजू नाम था उसका, क्या नाम था, जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें क्लाइमेट चेंज वाले में, सबने उसी का नाम लिख रखा है। तो नाम तो चेंज कर लिया करो कॉपी करो तो, क्योंकि फिर सारी चीजें मैच करती हैं तभी फिर नंबर नहीं आते। तो हाँ, सुमित हो गया तुम्हारा? सर इसमें एक चीज और पूछनी है सर, स्टोरी पहले ही माइंड में क्रिएट कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग डाटा फिर हमें सिलेक्ट करना है, या पहले डाटा सिलेक्ट कर लें उसके ऊपर स्टोरी सोचें? देखो पहले तो स्टोरी को ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क रहता है। इंट्रोडक्शन में क्या तुम इंट्रोड्यूस करोगे, तो पहले स्टोरी को ढूंढो। स्टोरी जब मिल जाती है तो स्टोरी के अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग डेटा को फिट करो अपने ऐसे के अंदर, मेन बॉडी के अंदर। जब वो फिक्स हो गया तो कंक्लूजन तो बहुत इजी पार्ट है, ओके वो भी हो सर, जाएगा, थैंक ठीक यू। है? हाँ रिया बोलो। सर मुझे एक्चुअली ना डाउट कंक्लूड करने में आ रहा है कि मुझे कंक्लूजन में ना क्या पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा। देखो रिया, तुम्हारे जो ऐसे थे, तुम कंक्लूजन तक अच्छा लिखती हो, ये मैंने देखा था। कंक्लूजन के ये वुमेन एम्पावरमेंट का, सर मैं क्लाइमेट चेंज में आपने इम्प्रूवमेंट में लिखा हुआ है कि कंक्लूजन एरिया पे वर्क करो। एक मिनट रुको, ये तुम्हें क्या हो जाता है बच्चों? ये सुमित ने भी यही करा कि पहला ऐसे तो बहुत अच्छा लिखा, दूसरे ऐसे में एकदम ही अपोजिट सा लिख दिया एकदम। कि तुमने फर्स्ट ऐसे में एक्सप्लेन अच्छा करा था और स्ट्रक्चर भी सही था फर्स्ट ऐसे में, सेकंड ऐसे में नहीं था वैसा। तो कंक्लूजन में ना देखो, कंक्लूजन में सिर्फ 30 वर्ड लिखने हैं, 30 या 50 वर्ड लिखने हैं। तो कंक्लूजन में बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उससे, प्रॉब्लम से रिलेटेड सिर्फ 4 या 5 लाइन लिखनी है कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? वो चीज है वहां पे। तो इसको थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा, सर हो जैसे जाएगा। स्टार्टिंग लाइन क्या यूज करनी चाहिए हमें कंक्लूजन की? कोई कोट यूज कर लो, कोट, ओके कोट सबसे बेस्ट रहता है कंक्लूजन में, ओके ओके। ठीक है? हाँ हाँ जी। प्रिया बोलो। सर आपने बोला है कि से मोर एंड राइट लेस, सर वो मुझे समझ नहीं आता, मेरे से ज्यादा ही लिख दिया जाता है। देखो जो बड़ी बड़ी लाइनें होती है ना उसको छोटे में भी लिख सकते हैं हम। तो डिपेंड करता है कि तुम क्या लिख रहे हो, उतना उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना सीखो, थोड़ा कम लिखो उसी बड़ी चीज को। जैसे कि ये वाला जो बताया था आज में ही, देखो इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करना। ये जो दोनों दे रखे हैं ना, ये दोनों ही वही चीज है कि राइट लेस और सेम मोर वाला। कि जो पहला वाला है 110 वर्ड में लिखा हुआ है, सेकंड जो 65 का है सेम वही चीज लिखी हुई है, कुछ चीज अलग नहीं है, कुछ भी तुम्हें डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों में।
लेकिन यहाँ पे वर्ड कम हो गए, तो वही चीज़ है तुम्हें करनी है कि अपने जो वर्ड्स है ना उसको लिमिट में करना है। हाँ लक्ष्मी, पारुल तुम, हाँ एक मिनट पारुल को देखते हैं, पहले पारुल ने पहले हाथ उठाया था। हाँ तो पारुल, मैंने जो क्लाइमेट चेंज में इंट्रोडक्शन लिखा उसमें आपने बोला कि सेंटेंस की जरूरत है यहाँ पे, वो मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं लिखना है। एक मिनट, क्या चीज बोला मैंने? ये रहा, ठीक है। अच्छा, तुम थोड़ा सेंटेंस प्रॉपरली लिखने में थोड़ा गड़बड़ करती हो। जैसे तुमने ये देखो यहाँ पे अपनी एक बार इंट्रो को पढ़ के देखो, ठीक है? जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें क्या रियलाइज होगा कि तुमने पहले जो डिस्कस करा ना उसके बाद उसी को थोड़ा सा रिपीट करा, फिर उसके बाद देयरफॉर करके लिख दिया, और तुमने बोला कि इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 101 बिलियन जो आवर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं हीट की वजह से। तो यही चीज तो तुम पहले बोल रही थी, इसका कोट तो करो कि कौन बोल रहा है इसको, देयरफॉर का क्या होता है, कि कहाँ से तुमने ये कैप्चर करा है डेटा, ये लिखना है यहाँ पे ना। कि जैसे कि ये हार्वर्ड की स्टडी है तो लिखो हार्वर्ड ऐसा बोलता है। समझ आया? यस सर। ठीक है, ऐसे करके। और थोड़ा सा है ना ये जो मिस्टेक करते हो ना इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। जैसे तुमने यहाँ पे इक्विवोकल लिख रखा है, यहाँ पे इक्विवोकल होगा ही नहीं, अनइक्विवोकल होगा। यस सर, वो गलती से है। नहीं, ज्यादा कर रखी है थोड़ी मिस्टेक, तो इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना, ठीक है? वैसे अच्छा लिखा था ऐसे, इंट्रोडक्शन अच्छा था, पहला ऐसे है उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। सर मेरे को अपने वुमेन एम्पावरमेंट एस्से के बारे में पूछना था। मतलब क्लाइमेट चेंज तो ब्लंडर था, बट इस वाले में ना आपने मतलब अच्छा रिमार्क्स दिया था, बट ये ऐसा हो सकता है अगर वर्ड लिमिट एक्सीड करेगी तब भी मार्क्स कटेंगे? देखो, वर्ड लिमिट एक्सीड करेगी ना तो 0 नंबर मिलते हैं एक्चुअल में, मैंने तो फिर भी नंबर दिए हैं, तो इसीलिए मैंने काटा है ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने एक्स्ट्रा लिख दिया है। बहुत लोगों का काटा है, 0 नंबर मिलते हैं एक्सीड करते हैं तो लिमिट, तो वो एक्सीड मत करना, ठीक है? ठीक है, अब क्लास एंड करें आज की, फिर मिलते हैं परसों। परसों का क्या टॉपिक है हमारा? एक मिनट, परसों है हमारा एजुकेशन का, ठीक है? इसकी पीडीएफ वगैरह पढ़ के आना।